Henry's constant in K bar for four gases अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा इन वाटर। सबको किस में डिजोल्व करें हम लोग? वाटर में। इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 298 के। अब देखो हम लोग अकॉर्डिंग टू हैंनरीज हम लोग क्या है, द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब सॉल्यूट। तो हम लोग बोल सकते हैं पी इक्वल टू के एच हैंनरीज कॉन्स्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन एक्स बी। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये हैंनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है, अल्फ़ा का दिया हुआ है, बीटा का दिया हुआ है, गामा का एंड डेल्टा का। कितना कितना? ये 50 है, 2 है, 2 इंटू 10⁻⁵ और ये 0.5। अब डेंसिटी भी दिया हुआ किसका? वाटर का। अब देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। पहला नंबर, अल्फ़ा हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट ए गिवन प्रेशर। ठीक है, अल्फ़ा हम लोग क्या जानते हैं, याद रखना, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टेम्परेचर। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है केज, मतलब जितना ज़्यादा केज होगा सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। अब देखो सबसे ज़्यादा केज वैल्यू किसका है? इसका। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? सबसे कम होगा। तो मतलब हाइट सॉल्युबिलिटी तो ये तो होगा नहीं, हाइट सॉल्युबल कौन होता है? गामा। उसके बाद क्या बोला है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 केल्विन इज़ लोअर देन, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा का इज लोअर देन इससे। अब देखो टेम्परेचर हम लोग क्या जानते हैं, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल किस में होगा? इसमें। कम किस में होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा। तो सबसे ज़्यादा तो ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द प्रेशर ऑफ ए 55 पॉइंट मोलाल सॉल्यूशन। देखो मोलाल सॉल्यूशन, मोलाल मतलब मोलालिटी का बात कर रहा है, ठीक है, मोलालिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद ये देखो कितना दिया हुआ है, इतना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स। तो हमेशा याद रखना, कभी भी मोलाल से पहले जो वैल्यू दिया था नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है, निकाल भी सकते हो और डायरेक्ट भी अगर बोल सकते हो, ठीक है। कितना मोल्स है? 55.5, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया किसका? जो सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। अब सॉल्वेंट इसमें कौन है? वाटर है। अब देखो हम लोग कभी भी मोलालिटी लेते किस में देखते हैं? सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट जब केजी मिलेंगे तो 1 kg का बात कर रहा है, तो इसी को ग्राम में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। मतलब इसका जो सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना होगा? 1000 ग्राम। तो 1000 डिवाइडेड बाई इसका वाटर का बात किया है ना, तो वाटर कितना हो जाएगा? 18। तो इसका भी कितना आएगा? 55.5। अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, निकालना। इसका दिया हुआ है केज का वैल्यू दिया हुआ गामा में कितना, इतना होता है ना। जब भी हम लोग पुट करेंगे, देखो पी इक्वल टू क्या होता है? के एच इंटू एक्स बी। तो एक्स बी कैसे निकाला जाता है? एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। देखो के एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻⁻5 के बार इंटू एन बी कितना दिया? 55.5 डिवाइडेड बाई ये कितना आया? 55.5 प्लस 55.5। तो यहाँ से देखो दो जब भी हम लोग कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5 डिवाइडेड बाई 55.5 कॉमन आ जाएगा तो 1 + 1 आएगा। अब देखो ये कट गया तो कितना आ जाएगा? और ये 2 और ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 10⁻⁻5 के बार। अगर बार में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻5 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 10⁻⁻2 बार। तो ये दिया हुआ है क्या सेकंड थर्ड वाला? नहीं, 1 बार दिया, मतलब ये तो होगा नहीं। लास्ट वाला क्या? देखो लास्ट वाला भी सेम बोला, कितना नंबर ऑफ मोल्स, इतना मोलाल बोला है, तो मोलालिटी का बात कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाला भी देख लेते हैं। देखो बस केज का वैल्यू डिफरेंट होगा, ठीक है, बाकी सेम होगा। पी इक्वल टू केज, केज का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो डेल्टा में 0.5, तो हम लोग पुट कर सकते हैं 0.5 इंटू इसका भी वैल्यू वही है 55.5 डिवाइडेड बाई 55.5 1 + 1, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लिए, दोनों बराबर था, ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन ले लिए तो ये कट गया, ये 2 आएगा, ये के बार में है, याद रखना, ठीक है। तो 0.5/2 तो मतलब 0.25, ठीक है। तो इसका अगर ये के बार में है तो इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 10⁻³ बार। देखो ये 2 जीरो, एक जीरो बचा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 250 बार। तो देखो ये दिया हुआ कि नहीं, तो ये ऑप्शन डी भी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो याद रखना ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी, तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है।